हेलो दोस्तों, यूपीएससी एक्सप्लोर जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आने वाले यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के बारे में बात करेंगे। हमारा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 6 दिसंबर को है, तो हम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की एक अच्छी प्लानिंग करेंगे जिससे हमारा पेपर अच्छा जाए। तो दोस्तों, अगर मैं मानूं कि आप कल से अपना रिवीजन प्लान स्टार्ट कर रहे हो, तो हमारे पास 14 अगस्त से लेकर 6 दिसंबर तक टोटल 114 डेज। हम जानते हैं कि प्रीलिम्स रिवीजन का गेम है। जितना रिवीजन हमारा अच्छे से होगा, पेपर में हम उतना ही अच्छा रिकॉल कर पाएंगे। तो मैंने इस वीडियो में आपको एक प्रॉपर प्लान दिया है जिससे आप फॉलो करके कम से कम 4 रिवीजन कर पाएंगे। हमारे रिवीजन प्लान में मैंने कुछ इस तरीके से प्लान किया है कि हम सब सब्जेक्ट्स को 4 बार रिवाइज कर पाएँ, जिसमें कि पहला रिवीजन हमारा 7 डे पे होगा कि सभी सब्जेक्ट्स को हम 7-7 डेज अलॉट कर रहे हैं। फिर 3 डेज में एक सब्जेक्ट को करने की कोशिश करेंगे, फिर 2 डेज में और फिर 1 दिन में हम अपने करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जितना हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, उतना पेपर्स में हम रिकॉल कर पाएँगे। अब हम देखते हैं, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में मेनली 7 से 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। 7 से 8 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। वो कौन से हैं? हमारा पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है और करंट अफेयर्स है। इसके अलावा हमारा साइंस एंड टेक है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में मेनली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं और एक एमैक। एमैक स्टैंड्स फॉर एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। तो हमने अपने रिवीजन प्लान को इस तरीके से डिजाइन किया है कि हम इन सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से 4 बार रिवाइज कर पाएंगे। तो हमारे इस प्लान में 4 रिवीजन कैसे होंगी कि हम सबसे पहले हमारी 7 डे रिवीजन करेंगे, मीन्स 7 डेज पर सब्जेक्ट। फिर हम 3 डेज पर सब्जेक्ट, फिर 2 डेज पर सब्जेक्ट और सबसे आखिरी में हम सभी सब्जेक्ट्स को एक एक दिन में रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार 1 डे रिवीजन वाला देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रीलिम्स जो है 6 दिसंबर को है, तो हम इस डे को छोड़ देते हैं और हम अपने 5 दिसंबर को रिजर्व रख लेते हैं। इस दिन में एंग्जाइटी से, प्रेशर से पढ़ाई नहीं हो पाती या फिर बहुत कम पढ़ाई हो पाती है, तो हम इसमें केवल इम्पोर्टेंट थिंग्स ही देखेंगे। ऐसे फैक्ट्स की जो हमने डायरी बनाई है, उन्हीं को बार-बार रिवाइज करेंगे। तो उससे पहले जैसे आपको पता है कि हिस्ट्री में जो पर्टिकुलरली एम एक पार्ट है, हम उसे भूल जाते हैं। तो 4 दिसंबर को हम इसको रिवाइज करेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि एक दिन में पूरे सब्जेक्ट को पेज टू पेज कवर कर पाना बहुत मुश्किल है। बट हम इस एक दिन में उन फैक्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं जो पेपर में बार-बार पूछे जाते हैं और हमें थोड़ा-सा जो जल्दी भूल जाते हैं। हम उससे पहले, जैसे आपको पता है कि करंट अफेयर के लगभग 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो एक दिन में हमने जो पहले कोई करंट अफेयर कंपाइलेशन पढ़ी है, उसको हम रिवाइज करेंगे। फिर हम एक दिन पहले 2 ऑफ दिसंबर को मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। ऐसे ही हम पॉलिटी और ऐसे करते-करते हमारा जो फर्स्ट डे रिवीजन है 27 तक कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स 27 ऑफ नवंबर से अगर 1 डे रिवीजन स्टार्ट करें, तो हम उसे अपने 4 ऑफ दिसंबर तक कंप्लीट कर पाएंगे। अभी हम बात करते हैं कि हमारी फर्स्ट रिवीजन कैसे होगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि मेनली 7 टू 8 सब्जेक्ट्स हैं। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है। देखो, अगर किसी ने पहले प्रीलिम्स दिया है, चाहे वो यूपीपीसीएस का हो या यूपीएससी का हो, अगर आपने पहले प्रीलिम्स दिया है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई पहली बार दे रहा है, तो आपको ये करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। आप इस प्लान को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो हम सभी सब्जेक्ट्स को 7 डे अलॉट करेंगे ताकि हमारी एक रिवीजन अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ के कर पाएँ। तो हम 14th यानी कि कल 14th अगस्त टू 21st ऑफ अगस्त से ज्योग्राफी वाले पार्ट को करेंगे। इसके साथ-साथ हम अपने मैपिंग के पार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। मैंने सभी संडेज़ को आपके मॉक टेस्ट के लिए रख दिया है। मॉक टेस्ट लगाना है, इसके साथ-साथ आप सीसेट के क्वेश्चन भी लगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट को लगाना ही नहीं है, आपको देखना है कि आपकी गलतियाँ कहाँ हुई हैं। अगर टाइम है तो आप नोट भी कर सकते हो, जिसको हम अपने 3 डे या 2 डे की रिवीजन में रिवाइज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपनी फर्स्ट रिवीजन को 9th ऑफ अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेंगे।
फिर हम अपनी बात करते हैं सेकंड रिवीजन के बारे में। सेकंड रिवीजन जो हमारी स्टार्ट होगी 10th ऑफ अक्टूबर से। 10th ऑफ अक्टूबर से हमारी 3 डे रिवीजन स्टार्ट होगी, जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट्स को 3-3 दिन में कवर करने की कोशिश की है। 10, 12 और 13 अक्टूबर को हम अपनी इकोनॉमिक्स करेंगे, ऐसे ही ज्योग्राफी को 3 दिन दिए हैं, फिर इन्वायरमेंट को, और ऐसे करते करते हमारा 3 डे रिवीजन प्लान इम्प्लीमेंट होगा। और सभी संडेज को मैंने मॉक टेस्ट के लिए रखा है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। मैंने 7 डे रिवीजन में करंट अफेयर के लिए अलग से कोई सेक्शन नहीं रखा था। इसी तरह मैंने सीसेट के लिए भी कोई अलग से सेक्शन नहीं रखा था। आपको सीसेट और करंट अफेयर डेली किसी एक कंपाइलेशन से जो आप फॉलो करते हो उससे करना है, क्योंकि करंट अफेयर 1-2 दिन लेके बैठोगे तो बोर हो जाओगे और छोड़ दोगे। तो मेरा मानना ये है कि जब आपकी 7 डे रिवीजन चल रही होगी तो आप थोड़ा थोड़ा करके करंट अफेयर को रिवाइज करें, और 3 डे रिवीजन तक आते आते आपका एक बार करंट अफेयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसी तरीके से हमारी 7th ऑफ नवंबर तक हमारी 3 डे रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं कि 7 डे रिवीजन हो गई हमारी, 3 डे रिवीजन हो गई। यहाँ तक अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि अभी तक आप 2 रिवीजन्स कंप्लीट कर चुके हो पूरे सिलेबस की, और साथ में टेस्ट भी लगा चुके हो। ठीक है, और अभी भी हमारे पास लगभग 1 महीना बचा हुआ है। अब हम 9th ऑफ नवंबर से हमारा 2 डे रिवीजन प्लान स्टार्ट करेंगे। तो हम उन सभी 7 से 8 सब्जेक्ट जो भी हमने लिखे थे, उन सभी को 2-2 दिन में एक बार फिर से कवर करेंगे। और ये ऐसे होते-होते हमारे 26th ऑफ नवंबर तक अपनी 3 रिवीजन कंप्लीट कर चुके होंगे, जो कि हमारी होगी 7 डे रिवीजन, 3 डे रिवीजन, फिर 2 डे। और जैसा कि हम वीडियो के स्टार्ट होने से पहले डिस्कस किया था, 27th ऑफ नवंबर से हमारा 1 डे रिवीजन कंप्लीट होगा। दोस्तों, हम अपने पूरे रिसोर्स से पूरे कंसेप्ट वाइज फर्स्ट रिवीजन में ही अच्छे से ही कर पाएंगे। बाकी 3 डे 2 डे रिवीजन में हम केवल उन एरियाज पे फोकस करेंगे जो एग्जाम से जो थीम बार बार रिपीट होती हैं, जिसमें पीवाईक्यू हैं, या फिर अपने नोट्स जो हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी 4 रिवीजन कंप्लीट करोगे तो चांसेस आर वेरी हाई दैट यू विल क्लियर द प्रीलिम्स। बट इसके लिए आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और साथ साथ में टेस्ट लगाना है। अगर आपको ये प्लान एज इट इज यूज करना है तो गुड, और आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा प्लान अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मुझे आगे किन टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।